आज ईद उल अजहा जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में मनाई जा रही है। इस्लाम की दो अहम ईदों में से एक ईद उल अजहा है। जुल्हिज की 10 तारीख को ईद उल अजहा पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। इस मौके पर मस्जिदों में नमाज के लिए खास एहतमाम किए गए हैं। ईद उल अजहा में मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पूरे जोश और जज्बे के साथ बहुत से लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं। ईद उल अजहा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के याद में मनाई जाने वाली ईद है। दरअसल अल्लाह ने अपने बंदे इब्राहिम का इम्तिहान लिया और उनको ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर दो। हजरत इब्राहिम इस अजीम कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह ने खुद एक मेंढा भेजकर उसकी कुर्बानी करवाई और इस अजीम कुर्बानी को ईद कुर्बानी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम इस ट्रायल में कामयाब हुए। इसके बाद से कुर्बानी की ये रिवायत चली आ रही है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के अहम फरीजे को जिंदगी भर अदा किया और कुरान अहदीस में इसके वाज़ेह अहकाम मौजूद है। तो आपको बता दें कि आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मुल्क के कई सारे हिस्सों में ईद की नमाज अदा की जा रही है और कई मस्जिदों में अब से कुछ देर में ईद नमाज अदा की जाएगी। वहीं इस ईद का पैगाम साफ है। अगर इस ईद के पीछे के फलसफे की हम बात करें तो हजरत इब्राहिम को यह हुक्म आया था कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर दे, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। ये एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान था हजरत इब्राहिम के लिए, जहां पर उनसे उनके बेटे की ही कुर्बानी मांगी गई, लेकिन उन्होंने इस इम्तिहान को बहुत ही अच्छे से पास भी कर लिया। अल्लाह की राह में वो तैयार हो गए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने ऐसा होने नहीं दिया और इसी से ये रिवायत चलती आ रही है। नबी करीम ने भी इस रिवायत को बरकरार रखा और आज तमाम मुसलमान ईद उल अजहा इसी फलसफे के तहत, इसी हिकमत अमली के तहत मनाते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सरोज बराह रास्त जुड़े हुए हैं। सरोज, आप जी, तो हमारे साथ सरोज और ज़हूर हमारे साथ बराह रास्त दोनों जुड़े हुए हैं। सरोज, आपके पास पहले आते हैं, आप बताएं आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़ा, हम लोग इस वक्त सुनवार सईद साहब की दरगाह पे खड़े हैं। आपको बता दें काफ़ी रिनाउंड दरगाह है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं अपनी ईद की नमाज अदा करने के लिए। सबसे पहले आपको अपने डीजे को कहेंगे पैन करने के लिए और यहाँ के इंतजामिया के हवाले से आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है यहाँ पे। अभी ऐसा सुनने में भी है शायद कोई VIP मोमेंट भी होगी यहाँ पे। 9 बजे के करीब यहाँ पे नमाज स्टार्ट होगी और उसके मजीद आपको बता दें कि आप देखेंगे इस टाइम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ियाँ भी है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं और इन केस कुछ भी खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा होता है तो हर जगह पे, हर मस्जिद में इस बार बाहर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की कुछ गाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग तैनात हैं और उसके मजीद आप देखेंगे सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो कई सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स भी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं और लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके जमा हो रहे हैं यहाँ पे। और आपको बता दें कि इससे पहले कि 2 दिन पहले LG मनोज सिन्हा जो हैं उन्होंने एक दौरा किया था हजरत बल दरगाह का और औकाफ ट्रस्ट की जो चेयरपर्सन हैं रक्षा अंद्राबी वो उनके साथ थी और DC श्रीनगर और डिलकॉम जो थे वो भी आए हुए थे। इंतज़ामिया का एक जायज़ा लिया गया था और कई सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी। आपको बता दें कि SMC कमिश्नर जो है उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि अभी हालांकि अब कई सारी जगहों पे ईद की नमाज जो है अदा कर ली गई है, अब कुर्बानी का वक्त आ चुका है तो कई सारे जानवरों की जो खाल है, अक्सर हमने देखा होगा कि काफ़ी सारा जो ये पोल्यूशन क्रिएट होता है उसकी वजह से, या काफ़ी सारा जो आप कह लीजिए कि अभी एक इंस्ट्रक्शन यही आई है कि जितने भी जो भी ये खाल होगी तमाम जानवरों की जिनको कुर्बान किया जाएगा, SMC बाज़ाबिता उनके एरियाज़ में ट्रक्स भेजेंगी या तो जो आपकी जो कंसर्न मस्जिद्स होंगी एरिया में वहाँ पे आप ये तमाम जितनी भी ये कुर्बानी की जानवरों की खाल होगी आप ये वहाँ पे रखेंगे और फिर SMC वाले आएंगे और जितनी भी ये खाल है ये वहाँ से वो लेके जाएंगे। बिल्कुल सरोज, कोशिश यही है म्यूनसिपैलिटी की भी कि जो तमाम तर कुर्बानी का अमल किया जा रहा है वो साफ सुथराई के साथ किया जाए, उसमें किसी तरह की कोताही ना हो। ज़हूर भी हमारे साथ बने हुए हैं। ज़हूर, आप बताएं कि अब जो है कुर्बानी का अमल शुरू हो रहा है, बहुत जगहों पर नमाज अदा की गई है, ऐसे में इंस्ट्रक्शंस भी है, गाइडलाइंस भी है इंतजामिया की तरफ से, सफाई सुथराई का जो है पूरा एहतमाम किया जाना चाहिए।
बिल्कुल मुनज़्ज़म है। आपको बताऊं मौजूद है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ वनपू के एरिया में, वहाँ पे हम खड़े हैं, जिसको छोटा बिहार भी बोलते हैं। यहाँ पे अभी नमाज अदा की जा रही है। ये जो मकामी मस्जिद आप देख रहे हैं पीछे, इसमें नमाज अदा की जा रही है, और यहाँ पे लगभग जो हमें बताया गया लगभग 80% जो नमाजी हैं वो गैर रियासती हैं और 20% लोकल हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद जो है गैर मकामी बाशिंदों की यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। और ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे वाक़ा सेंट्रली लोकेटेड मस्जिद है, और हम आपको बताएं कि यहाँ काफी तादाद में लोग जो है वो जमा हो गए हैं, और चूंकि अभी नमाज अदा होनी है उसके बाद कुर्बानी जो है वो कुर्बानी दी जाएगी। और हम आपको बताएं कि इस हवाले से ऑलरेडी जो है एडवाइजरी जारी की गई है और डायरेक्शंस पास किए गए हैं, और साथ में हम आपको बताएं कि सफाई सुथराई का जो है खास ख्याल रखा जा रहा है। जो मकामी म्युनिसिपैलिटीज हैं या फिर लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें या फिर पंचायत हल्कों की बात करें, तो वहाँ पे सफाई सुथराई का भी जो है खास इंतजाम किया गया है। और अभी कुछ ही लम्हात के बाद जो है कुर्बानी जो है वो दी जाएगी, उसकी शुरुआत होगी। लेकिन अभी चूंकि नमाज कुछ मसाजिद में अदा की जा रही है, और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये देखिए आप कुछ बच्चे भी हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। तो नहीं पढ़ रहा हूँ सजाद साहब, नमाज पढ़वा तो ही अच्छा, तो क्या पैगाम से तो जैसे ईद पर जुन तमाम मुसलमान क्या पैगाम से तो जैसे जुन ईद मुबारक वगैरह। और बिल्कुल ये जो हमारे साथ कुछ शायरी है, इन लोगों ने नमाज भी अदा की है मुनज़्ज़म। मैं आपको बताऊं कि इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा, और मैं आपको दिखा सकता हूँ ये जो पीछे नमाज अदा की जा रही है मस्जिद में, और चंद ही लम्हात के बाद ये इख्तिताम पजीर होगी, उसके बाद कुर्बानी जो है वो शुरू होगी। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ही फिर कुर्बानी का अमल शुरू होगा। राजेंद्र भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जम्मू में किस तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं? जी मुनज़्ज़म, अभी हम मौजूद हैं यहाँ ईदगाह में जो रेजिडेंसी रोड पे वाक़ा है, और यहाँ पे उम्मत ने पूरी स्पिरिट के साथ नमाज अदा की, और मुल्क और इंसानियत और पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे दुआएं मांगी गई, अमन और आश्ती के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने अभी ईद की नमाज अदा की, और क्या कुछ भावनाएं हैं इनकी ईद को लेके, और क्या दुआएं की उन्होंने। आपसे बात करेंगे क्या भावना लेके और क्या कामनाएं की आपने, ईद की नमाज आपने अदा की। देखिए, ईद उल अजहा का जो ये एसेंस है, कुर्बानी का जो एसेंस है, ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी, रब को जानवर की कुर्बानी की उस तरह से जरूरत नहीं है। वो आपके दिलों को देखता है, आपकी नीयत को देखता है, एक दूसरे के लिए कैसे हम खड़े रहें, एक दूसरे के साथ हम खड़े कैसे रहें। और ये हजरत इब्राहिम की ये जो कुर्बानी है, ये हमें उसी एसेंस और उसी नीयत की भी याद दिलाती है कि जब उनको रब का हुक्म हुआ तो उन्होंने कैसे रब के हुक्म के सामने सर निगू किया, चाहे वो उसके अपने बेटे ही क्यों ना हो। रब को कुर्बानी उनके बेटे की नहीं चाहिए थी, किसी जानवर की नहीं चाहिए थी। सिर्फ इसका एसेंस यही है कि हम किस तरह से एक दूसरे के लिए खड़े रहे, इस मोहब्बत और इस अमन को हम कैसे आगे बढ़ा सकें। और ये जो मुल्क है, हिंदुस्तान जो मुल्क है, ये मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुल्क है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। तो आज का ये त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए भी खड़े रहें। पड़ोसी आपका कोई भी हो सकता है, उसके साथ हम कैसे खड़े रहें, उसके लिए कुर्बानी का जज्बा क्या रखें, एक दूसरे के साथ कैसे उसकी दर्द में, उसके दुख में, उसकी गरीबी में उसके साथ कैसे खड़े रहे। ईद हमें यह भी सिखाती है। उसी तरह दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो त्योहार मनाते हैं, उनका भी यही एक एसेंस होता है कि हम ये खुशियां मिलकर बांटें, हम ये खुशियां एक साथ होकर बांटें। तो वही इस मुल्क की इस खूबसूरती को बढ़ाता भी है और एक साथ मिलने का सबक भी देता है। मौलाना, क्या कहेंगे, आज आप कैसे दुआ गो हैं, इस हवाले से, इस त्योहार के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे मेरा नाम फरीद है, अभी जावेद साहब ने जो बहुत अच्छा बताया कि ये जो कुर्बानी है, ईद उल अदा की कुर्बानी, इसमें जो है
कुर्बानी को उबारा जाता है कि दूसरे के लिए कुर्बान हो जाना, दूसरे के दिल में मोहब्बत रखना, दूसरे को जो है अपनापन जो है वो एहसास करवाना। तो इसी तरीके से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारी कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, दिलों का एहसास हो कि एक दूसरे के लिए कैसे कुर्बान होना है, एक दूसरे की खुशियों में, एक दूसरे की खुशी गमी में जो है, एक दूसरे के पड़ोसी के साथ हमारे इखलाक कैसे होने चाहिए, अपने मुल्क में हमारे एहसास कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये ईद का दिन ऐसा आता है, कभी जिंदगी में इंसान से भूल चूक हो जाती है, तो ये एक बहाना होता है कि ईद के दिन एक दूसरे को गले लगाना, छोटी मोटी गलतियों खताओं को एक दूसरे को माफ करना, दरगुजर करना, अपने आप से दूसरे को अच्छा समझना, उसको अपने गले लगाना। तो ये मुल्क हिंदुस्तान वाहिद एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, और इनकी एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे एक बाग होता है, बाग की जो 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 कमियां हैं वो अलग किस्म के जो जितने भी फूल हो, जब तक सारे फूल इकट्ठे ना हो तो तब तक बाग नहीं कहलाता। एक फूल अपनी जगह अपनी अहमियत रखता है मगर दूसरों की अहमियत नहीं ले सकता। बिल्कुल राजेंद्र, मुल्क की यही खासियत है कि ये गुलिस्तान की तरह है, हर तरह के फूल जो है साथ में रहते हैं, तो उसी से इसकी ब्यूटी भी है। हमारे साथ सरोज भी बने हुए हैं। सरोज, अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर की एक रिवायत ऐसी रही है जहां पर मिलजुल कर, चाहे कश्मीरी पंडित बरादरी हो या फिर कश्मीरी मुसलमान हो, साथ रहे हों और ऐसे त्योहार के मौकों पर एक दूसरे के साथ मिलकर दुआएं करते रहे हैं। और जब खुशबुएं रंग अलग वाली चीज, अगर हम बात कर ले स्पेशली कश्मीरी पंडितों की बात कर ले हम, या बाकी कम्युनिटीज़ जो है यहाँ पे, आप सरदारों की बात कर लीजिए या सिख कम्युनिटी की बात कर लीजिए, तो कई सारे ऐसे यहाँ पे आपको बता दें, कश्मीर जो है, कश्मीर अपने एक सोशल फाइबर के लिए माना जाता है, एक जो आप कह लीजिए एक रिलीजियस टॉलरेंस है उसके लिए माना जाता है। हालांकि पिछले 32 साल में कुछ हालात ख़राब हुए, लेकिन उसके मजीद अगर आपको बताएं तो कश्मीर जो है वो अपनी रिलीजियस टॉलरेंस के लिए माना जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं आज, कई सारे ऐसे अलग धर्मों के लोग हैं आज जो अपने दोस्तों को यहाँ कश्मीर में, मुसलमान भाइयों को विश कर रहे हैं। और उसके मजीद आपको बताएं, कई सारे ऐसे इस वक्त हम ये नहीं कहेंगे कि खाली मजदूर तबके के, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से इस वक्त दूर है, कश्मीर आए हुए हैं अपनी जॉब्स के लिए, अपने कामों के लिए। लोग बिहार, यूपी, दिल्ली से आए हुए हैं और घरों से दूर है, ईद मना रहे हैं, और आज वो भी यहाँ इन मस्जिदों में आए हैं और उनको भी उसी तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है जहाँ जैसे यहाँ पूरी कश्मीर कम्युनिटी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रही है। जी मुनज़्ज़म। बिल्कुल सरोज, आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं जो इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, कैमरा में देख रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, अगर वो बात करना चाहें कि उनका क्या कहना है इस मौके पर। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते हैं यहाँ पे। आप अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा जी। अच्छा मेरा साहब, ये बताइए कि आज जो ईद यहाँ पे मनाई जा रही है, इस ईद की फजीलियत के बारे में बताएं। कुर्बान की ईद है। अच्छा, कुर्बान की ईद। हाँ। तो कैसी तैयारियां हैं इस बार? आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, इंतजामिया के हवाले से बात करें, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फायर सर्विस की गाड़ियां हैं, पुलिस डिप्लॉय हुई है, तो इंतजामिया के हवाले से बात करें तो कैसे इंतजाम है? अच्छा है, इंतजामिया अच्छा है। तो आपकी क्या दुआ रहेगी इस ईद पे? इंशाल्लाह कामयाबी होना चाहिए, अमन होना चाहिए, बस इंशाल्लाह अमन होना चाहिए, कामयाबी होना चाहिए, हर मुसलमान कामयाब होना चाहिए, बस इंशाल्लाह। तो बिल्कुल सरोज, तो यही दुआएं हैं कि अमन बरकरार रहना चाहिए और कश्मीर में जो है हालात बेहतर रहने चाहिए। आप तीनों हमारे साथ बने रहे, राजेंद्र, सरोज और ज़हूर। आप तीनों से फिर से बात करेंगे और कश्मीर में किस तरह से ईद मनाई जा रही है इसकी तफसीलात लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो कई सारी मस्जिदों में जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है और कुछ में की जानी है और उसके बाद कुर्बानी का अमल पूरा किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, राजेंद्र, ज़हूर और सरोज हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। आप जम्मू में मस्जिद में इस वक्त मौजूद है जहां पर नमाज अदा की जा चुकी है। लोग जो है किस तरह से इस कुर्बानी को समझा जाए वो आपको बता रहे थे। मजीद अगर आपके साथ अभी वो लोग जुड़े हुए हैं उनसे जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ पैगाम है उनका। बिल्कुल अमन और आश्ती का पैगाम है इनके पास, ने दुआ की है और इनसे बात करेंगे। हमारे साथ है यहाँ पे मौजूद जिन्होंने आज नमाज की अदा की यहाँ पे। आप बताइए कि किस कदर दुआगो हैं आप और क्या कामना करते हैं, इस त्योहार के हवाले से क्या कहना कुछ चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मलक, मैं गुजर नगर जम्मू से रिहाइश रखता हूँ। जामिया मस्जिद गुजर नगर का सदर भी हूँ और जुडिशल डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, नॉन गस्टेड।
तो उधर प्रेसिडेंट रहा हूं, MDF का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। तो ये आज का त्यौहार है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म किया था कि अपने प्यारी चीज को कुर्बानी करो, तो उन्होंने ऊंट जबा किया, दुम्बा जबा किया, 100 बकरा जबा किया, बोलते हैं नहीं प्यारी चीज को कुर्बानी करो। उन्होंने कहा एक ही लड़का था, 82 साल की उम्र में मुतवल्लद हुआ था, तो उन्होंने कहा ये लड़का ही प्यारा है, तो अल्लाह ने कहा इसको ही भाई जबा कर दो। जब जबा करने के लिए गए तो पूरी दुनिया पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु, पूरे फरिश्ते पूरी जमीन आसमान कांप गए कि आने वाली नस्ल में कोई लड़के की कुर्बानी नहीं देगा। तो वो अल्लाह ने उधर एक फरिश्ते को भेजा, दुम्बा रख दिया। आज उसकी वो एक सुन्नत चल रही है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में, तो वो लोग कुर्बानी बकरे की कुर्बानी करते हैं। ये है ईद उल अज़हा, कुर्बानी का ईद की, इसको कुर्बानी की ईद बोलते हैं। तो हमारा ये बहुत मजहब, हमारे घरों में मुस्लिम गैर मुस्लिम सिख ईसाई जितने गैर मजहब कौमें लोग हैं सारे हमारे घरों में थे, और हमारे साथ बहुत हमदर्दी से आके हमारे घरों में चीजें लेके मिठाइयां लेके हमारे साथ ये कि पूरी तरह से इसको अमन और भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। आप बताइए कि कैसे आप इस त्योहार के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, कैसे दुआ हम दुआ करते हैं हमारा मुल्क जो है वो अमन में रहे, शांति में रहे, और सारे लोग मिलजुल कर रहे, भाईचारे से रहे और प्यार से रहे। और हमने सबके लिए दुआ की, हर एक के लिए दुआ दी, अमन के लिए दुआ की। बिल्कुल, तमाम लोगों के लिए दुआ की जा रही है। जैसा कि सब लोग जिनसे भी हमारी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि आज के दिन हम पूरे आलम दुनिया के लिए ही अमन की दुआ कर रहे हैं। ज़हूर भी हमारे साथ बने हुए, आप जिस मकाम पर मौजूद थे वहां पर नमाज अदा की जा रही थी, अब तक हो सकता है कि मुकम्मल की जा चुकी हो। कैसे मनाजिर वहां पर ज़हूर? बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट नमाज इख्तिताम होने को है और चंदी लम्हात में ये इख्तिताम होगी। लेकिन हमारे साथ मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसी मस्जिद है जहां पे लगभग 80% जो हैं गैर मकामी गैर रियासती बाशिंदे जो नमाज अदा करते हैं। हमारे साथ बिहार के मोहम्मद इमरान है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इमरान, क्या पैगाम देना चाहोगे आप, और आज आपने नमाज अदा की, ईद उल अज़हा की, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने घर वाले को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ईद की नमाज पढ़े हैं, इंशाअल्लाह आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारकबाद। तो क्या पैगाम देना चाहोगे अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को? ये पैगाम देना चाहते हैं कि बहुत खुश है, हम लोग भी खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है इधर कश्मीर में। तो आज यहाँ पे नमाज अदा किया आपने, तो यहाँ आके कैसा लगा? और आपके दोस्त वगैरह भी थे, आपके पड़ोसी भी थे, तो कैसा लगा आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, हम लोग नमाज पढ़े, बहुत अच्छा लगा, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत एकदम शांति से। क्या दुआ मांगी आपने खास? दुआ मांगी अल्लाह हम सबको बहुत अच्छा रखे, हम लोग को मजदूरी में बरकत अता फरमाए। बिल्कुल, ये मोहम्मद इमरान है मुनज़्ज़म। मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट नमाज इख्तिताम होने को है, और ये जो आप आहिस्ता आहिस्ता भीड़ जमा देख रहे हैं, ये आहिस्ता जमा हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों से बात भी करने की, और यकीनी तौर पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम। तो आपने अभी नमाज अदा की, क्या दुआ मांगी आपने? हमने सारी उम्मत के लिए दुआ मांगी और सारे जो हज पे गए हुए लोग उनके लिए दुआ मांगी। तो कितने साल से आप इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं? 20-25 साल से। 20-25 साल से। तो कितने लोग होते हैं आपके गैर रियासती लोग? यहाँ बहुत लोग होते हैं, यहाँ पूरी सड़क भरी होती है। तो आज चूंकि बारिश हुई तो बारिश की वजह से, और मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ सुबह से ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो है नमाज में भी काफी खलल पड़ा। और जैसा कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ सड़क पे भी लोग नमाज अदा करते थे, और इन्होंने यही दुआ मांगी कि अमन आश्ती खुशहाली और तामीर तरक्की रियासत में कायम हो। और साथ में अभी चूंकि नमाज अदा की है, कुछ आप भीड़ देख रहे हैं पीछे, ये देखिए हमारे साथ और एक यहाँ के मकामी शायरी। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, ये बताइए कि कितने साल से आप ये नमाज अदा करते हैं यहाँ पे इस मस्जिद में? इस मस्जिद में हो गए हमें 20-25 साल। तो कैसा लगता है आपको यहाँ नमाज अदा करना? आज क्या खास दुआ मांगी आपने? आज सबके लिए दुआ मांगी। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ईद मुबारक। हाँ बिल्कुल, ईद मुबारक कह रहे हैं। बिल्कुल सब लोगों को ईद मुबारक। तो कोई खास अंदर जो पैगाम दिया मौलवी साहब ने, खतीब साहब ने, क्या कहा उनने?
اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے دوستوں کو, اپنے رشتے داروں کو؟ بس عید مبارک. اور بالکل کچھ لوگ ہمارے ساتھ اور بھی جڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں منزہ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں کافی بھیڑ عمر پڑتی ہے, اور چونکہ اب اختتام ہو گئی ہے نماز, اور ہمارے ساتھ کافی لوگ ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں سے ہم یقینی طور پہ ضرور, جیسا کہ آپ نے کہا کہ خاص بھی ہے اس موقع پر کیونکہ الگ الگ ریاستوں سے لوگ ہیں وہاں پر موجود جو نماز ادا کر رہے ہیں. ایسے میں یہ ایک جو دور چلا تھا کہ خوف کا, کشمیر میں جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کا ایک دور چلا تھا, اس کے بعد ایک خوف و ہراس کا ماحول بھی تھا. اس کے بعد اب جس طرح سے عید کی نماز تمام تر ریاستوں سے آئے ہوئے لوگ وہاں پر ادا کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک مثبت پیغام بھیجتا ہے. آپ کو اس کو جو ونپو علاقہ ہے اس کو چھوٹا بہار بھی بولتے ہیں, اور یہاں نہ صرف اننت ناگ بلکہ کلگام, شوپیان اور پلوامہ سے لوگ جو ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اس مسجد میں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ کافی امڑ پڑی ہے. ابھی جو ہے نماز اختتام پذیر ہوئی ہے, اور ایک خوف و ہراس تھا ایک سمے میں, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے. اور یہاں جتنے بھی لوگ ہیں غیر ریاستی, چاہے وہ بہار سے ہیں, چاہے وہ اتراکھنڈ سے ہیں, چاہے وہ اتر پردیش سے ہیں, اور جتنے بھی اضلاع سے, جتنے بھی علاقوں سے لوگ یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں, یقینی طور پہ ان کا ایک یہ طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہاں نماز ادا کر کے پھر اپنے متعلقہ علاقوں کو جاتے ہیں, وہاں پہ قربانی, چونکہ اب بڑی عید ہے, عید الاضحیٰ ہے, تو اس حوالے سے قربانی بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. بالکل ضرور, قربانی دی جاتی ہے, عید کی نماز ادا کر کے وہ رسم بھی پوری کی جاتی ہے. سروج بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. سروج, اگر بات کی جائے عیدگاہ کی تو اس بار بھی لوگوں میں کچھ مایوسی ہے انتظامیہ کو لے کر کے کہ عیدگاہ میں نماز کی اجازت نہیں دی گئی, کیونکہ ایک جو اہم چیز اس میں یہ بھی مانی جاتی ہے کہ مسجدوں میں نہیں, پریفریبلی عیدگاہوں پہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی انجمن نے بھی اپنی برہمی کا اظہار کیا تھا. بالکل بالکل منزہ, ہم آپ کو کہیں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے, حالانکہ پہلی عید جو ابھی عید گئی تھی اس پہ بھی یہی اسپیکولیشنز رہے کہ جو جامع مسجد ہے یا جامع مسجد کی مزید آپ عیدگاہ کی بات کر لیں وہاں نماز ہوگی یا نہیں, اور وہاں پہ پچھلے عید پہ بھی نماز ادا نہیں کی گئی تھی. آپ کو بتا دیں کہ اب 4 سال ہو گئے ہیں جو کنزیکیٹو جب عیدگاہ یا جو یہاں کرشی نگر کا عیدگاہ ہے یا جو یہاں کی جامع مسجد ہے یہاں پہ نماز ادا نہیں کی گئی ہے. حالانکہ کافی سارے لوگ اس سے نراش بھی ہوئے, کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید اس بار, کیونکہ حالات اس وقت اب اگر آپ گراس روٹ لیول کی یہاں پہ بات کر لیں, حالات کافی زیادہ سدھر گئے, تو کہیں نہ کہیں اسپیشلی جو لوگ اس ایریا کے, ڈاؤن ٹاؤن ایریا کے یا اولڈ سٹی کے, کہیں نہ کہیں ان کو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اس بار جو عید ہے وہ جامع مسجد میں ادا کی جائے گی, عیدگاہ میں. بالکل سروج, لوگوں کو یہی امید تھی کہ اگر تمام تر چیزیں بہتر ہو گئی ہے, سچویشن کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے جیسا کہ انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے, تو ایسے میں عید کی نماز ادا کرنے کی عیدگاہ میں اجازت مل جانی چاہیے تھی. سروج, راجندر اور ظہور, آپ تینوں کا بہت شکریہ. وہیں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کینیڈا میں خالصتان کے حامیوں کی سرگرمیوں پر بیان دیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ کینیڈا جس طرح خالصتانی معاملے سے نمٹ رہا ہے وہ ہمارے لیے تشویشناک ہے. ایس جے شنکر نے کہا کہ ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے ان کی کارروائی محدود ہے, اس سے ہمارے تعلقات پر بھی اثر پڑا ہے. Because very frankly, you know, for us, how Canada has dealt with the Khalistani issue has been a long-standing concern. Because very frankly, they seem to be driven by vote bank politics. And their, responses have all been, to the best of my understanding, actually constrained by what they regard as vote bank compulsions on them. We made it very clear, and I've done so sometimes even in public, which is that, if there are activities which are permitted from Canada, which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then, we will have to respond. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ. आदाब. व्यूअर्स, इंडिया बात करते